आज चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस और इसकी जो फॉर्म्स होती है। पर्सनल प्रोनाउंस जब सब्जेक्टिव फॉर्म्स में लिखते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म्स, सब्जेक्टिव केस के सब्जेक्टिव केस में जब पर्सनल प्रोनाउन लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इन्हीं को हम जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाता है आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। सब्जेक्टिव केस से मतलब है कि जब ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस में, तो ये इस फॉर्म में होते हैं, तो इनको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में तब होते हैं जब ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हों या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हों, उस समय इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं और इनका ये फॉर्म यूज किया जाता है। तो इनको ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं। इनका एक और फॉर्म होती है पोजीशन शो करने वाली, उसको पजेसिव केस में भी बोलते हैं और उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव वाली जो फॉर्म होती है इनकी, वो होती है मी की माई, अस की अवर, यू का यूअर, हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स, देम का देयर। इसी तरह से एक और फॉर्म होती है इनकी पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, इन्हीं की फॉर्म जब पजेसिव प्रोनाउन होती है तो माई का हो जाता है माइन, अवर का अवर्स, यूअर का यूअर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स, और इट्स का इस वाले उसमें फॉर्म में इट्स का कोई फॉर्म नहीं होती, और देयर का देयर्स, ये फॉर्म हो जाती है। एक और फॉर्म बनती है इनकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इनको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे ये मी है, ये वाला बनेगा माई से, ये एडजेक्टिव, प्लस माई सेल्फ, माई और सेल्फ से मिलके बना और सेल्फ। माइंड का जो रिफ्लेक्टिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है, जैसे आई का समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव केस होगा माई सेल्फ, और ये इनसे बनता है ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव से ही बनते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ये प्रोनाउन, इसलिए इनको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं। अवर से अवर सेल्स, यूअर से यूअर सेल्फ या यूअर सेल्व्स, मतलब प्लूरल हो गया तो यूअर सेल्व्स। हिज का हो गया यहाँ हिमसेल्फ, हर से हर सेल्फ,
और देयर से themselves, ये प्लूरल फॉर्म है तो VES लगता है, सिंगुलर फॉर्म है सेल्फ। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस वाला, ये फॉर्म इसकी या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। पजेसिव, जब इनका इसको जो पजेसिव प्रोनाउन है, जो सॉरी ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजीशन दिखाने के लिए शो होता है, और जो कि नाम से ही लग रहा है कि एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, इसलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाली फॉर्म हमेशा नाउन के साथ आएगी, अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद हमेशा नाउन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव नहीं लिखा जा सकता। इसमें और इसमें अंतर यह है, अब ये पजेसिव प्रोनाउन, ये नाम से ही लग रहा है प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस में अकेले स्टैंड करेगा, यानी कि ये अकेले आ सकता है। जैसे इसके साथ एक नाउन लिखना जरूरी है, इसके साथ नाउन नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन अकेले सेंटेंस में अकेले आ सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये जब किसी वर्ब का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट न हो और वो जो एक्शन होता है वो खुद डूअर पे रिफ्लेक्ट होता हो, तो उस जगह पे इनको यूज़ करते हैं। तो एक तो इनका ये काम हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जो एक्शन होता है वो खुद के ऊपर आता है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, है ना, उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी, तो किसी दूसरे पे एक्शन नहीं हुआ, उसका एक्शन खुद पर हुआ, रिफ्लेक्ट उस पर खुद ही हुआ। तो ऐसी जगहों पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दूसरा इनका यूज़ होता है इम्फेसिस करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए, जैसे कि ही डिड इट हिमसेल्फ, मतलब जोर देने के लिए किसी चीज़ को कि ये इम्फेसाइज करने के लिए होता है, तो इसलिए इसका नाम इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है इस केस में, जहाँ पर ये सेंटेंस में जोर देने के लिए लिखा रहता है, जहाँ ये बताया जाना जरूरी है कि ये काम उसने किया और उसको जोर दे के कह रहा है। तो रिफ्लेक्सिव का दो यूज हो गए कि एक तो जोर देने के लिए जहाँ इम्फेटिक होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं वहाँ पे इसको, और दूसरा रिफ्लेक्सिव हो गया जहाँ एक्शन उसी के डूअर के ऊपर आ रहा होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो कुछ और इसमें आगे कुछ जानकारी चाहिए हो तो कृपया मैसेज बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद आज के लिए।